हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो हंगरी से स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो हंगरी की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो आप विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट यानी विदाउट आइल्स टोफल या जो भी एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बगैर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि हंगरी की कौन सी यूनिवर्सिटी है और आपने अपना प्रोग्राम किस तरह से फाइंड आउट करना है। अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस और स्टेप्स क्या हैं, और इसी के साथ साथ जो स्कॉलरशिप है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हंगरी की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो हंगरी की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पैच। आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ पैच। तो आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि इस एड्रेस पर आना है एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कौन से जो स्टडी प्रोग्राम के ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो स्टडी प्रोग्राम का सेक्शन है यहाँ पर आना है और यहाँ से आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है रिगार्डिंग कि वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे फाइंड करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू योर डिग्री प्रोग्राम आप अपने प्रोग्राम को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप बैचलर को चूज़ करेंगे, अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप मास्टर को चूज़ करेंगे, इसी तरह अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप पीएचडी को चूज़ करेंगे। तो जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है अगर आप उसको चूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो भी प्रोग्राम उस डिग्री के लिए ऑफर्ड किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप उनकी कंप्लीट लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन आप उनमें से जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं आप उसकी रिक्वायरमेंट को भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोग्राम है उसे फाइंड करें अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को जो है आप देखें जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो पढ़ाए जा रहे हैं तो आप इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं, या जिस भी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है जो अवेलेबल है आप उनको ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए स्टडी फील्ड्स कौन सी अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक बिज़नेस को स्टडी करना चाहते हैं, एजुकेशन को स्टडी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग को स्टडी करना चाहते हैं, ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज को स्टडी करना चाहते हैं, लॉ को स्टडी करना चाहते हैं, इसी तरह वो स्टूडेंट जो मेडिकल को स्टडी करना चाहते हैं या हेल्थ साइंसेज को स्टडी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो स्टडी फील्ड्स के ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से किसी भी अगर स्टडी फील्ड के स्टूडेंट हैं तो अगर आप उसको चूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना जो प्रोग्राम है वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू इनटेक भी आप अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप एक स्प्रिंग जो है फॉल इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं या स्प्रिंग इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फॉल एंड स्प्रिंग इनटेक के जो प्रोग्राम्स हैं उनको चेकआउट करें तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना प्रोग्राम जो है फाइंड आउट करना है एंड आई होप सो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपने अपना जो प्रोग्राम है उसे किस तरह से फाइंड आउट करना है। एक सिंपल सा प्रोसेस है और सिंपली यहाँ पर चीज़ें मेंशन है, आप इनको जो है इसके मुताबिक प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और अगर उनको एक प्रोग्राम जिसको परस्यू करना चाहते हैं वो प्रोग्राम अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो देन उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है, यानी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है ताकि वो अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया गया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। क्या आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, क्या आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, क्या आप एक पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर जो उनसे भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए जिसमें वो एनरोल हो सकते हैं जिस भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर, उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको भी मेंशन किया गया है। तो वो स्टूडेंट जो बैचलर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो सक्सेसफुल कंप्लीशन है उसका होना ज़रूरी है ऑफ हाई स्कूल। तो अगर आप हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं तो भी आप एक बैचलर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है ताकि वो मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर, किसी कोर्स प्रोग्राम के अंदर, तो आपके पास जो मास्टर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें।
तो यहाँ पर जो से भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं आप उनको देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो डिग्री है वो ऑफ़र की जा रही हैं, तो उनके मुताबिक आप यहाँ से रिक्वायरमेंट को ईज़िली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं वो यूजुअली जो है इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में ऑफ़र किए जा रहे हैं। बाकी लैंग्वेज में भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिसके मुताबिक आप लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक देख सकते हैं कि क्या प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं, जैसा कि हमने अभी बात भी की थी। तो अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम में स्टडी करना चाहते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कितना जो मिनिमम टेस्ट स्कोर है वो आपके पास होना चाहिए और कौन सा जो टेस्ट स्कोर है वो एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप एक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो आप इनमें से किसी एक टेस्ट स्कोर को होल्ड करते हैं और उसका मिनिमम स्कोर भी यहाँ पर मेंशन है ताकि आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। इसी तरह अगर आप एक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो आपके पास इनमें से किसी एक टेस्ट स्कोर का होना ज़रूरी है और उसका मिनिमम स्कोर भी यहाँ पर मेंशन है। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि आपको जो है इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है, यानी विदाउट आइल्स टोफल या जो भी एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर है आप उसके बगैर भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन तीनों में से किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। तो इन तीनों में से अगर आप किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आपको जो है इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी आपसे जो टेस्ट स्कोर है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये कि अगर आपने मेजर या माइनर जो है इंग्लिश में जो है आपका है, तो आप इस रिक्वायरमेंट को इजीली मीट कर लेंगे। या अगर आपने जो अपना हाई स्कूल है या जो अंडर ग्रेजुएट स्टडी है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में थी, तो आप जो है इस रिक्वायरमेंट को इजीली मीट कर लेंगे। या अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग है, तो भी आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। तो इन तीनों में से अगर आप किसी भी एक कंडीशन को मीट करते हैं तो देन आपसे जो है किसी किस्म का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट को रिक्वायर्ड नहीं होगा। और अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो है जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो है अपना कोर्स प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है और उनका जो मिनिमम जो टेस्ट स्कोर है उसको ही मेंशन किया गया है। तो अगर आप जो है ऐसे प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं जो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो आप अपने यहाँ पर जो टेस्ट स्कोर की रिक्वायरमेंट है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके पास जो जर्मन लैंग्वेज है उसका टेस्ट स्कोर नहीं है, तो क्या आप उसके बगैर भी किसी जर्मन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता हो। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपसे किसी किस्म का जो टेस्ट स्कोर है जर्मन लैंग्वेज का वो रिक्वायर नहीं होगा अगर आप इन तीनों में से किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपके पास जो मेजर माइनर है वो जर्मन लैंग्वेज में है आपका, तो आपका जो मेजर माइनर है वो जर्मन में है, तो आपसे जो है टेस्ट को रिक्वायर नहीं होगा, आप इस रिक्वायरमेंट को इजीली मीट कर लेंगे। अगर आपने जो है कंप्लीट की है अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ को, या अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टडी को परस्यू कर रहे हैं किसी जर्मन लैंग्वेज के अंदर यानी स्टडी किया है, तो भी आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। और अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जो कि नेटिव जर्मन स्पीकिंग हैं, तो भी आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। तो इन तीनों में से अगर आप किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आप जो है इजीली इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और आपसे किसी किस्म का जो जर्मन टेस्ट स्कोर है जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर बात की जाए वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें, तो यहाँ पर जोन से कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं, यानी जो डिग्री लेवल ऑफ़र किए जा रहे हैं उनको मेंशन किया गया है, जस्ट लाइक बैचलर प्रोग्राम, जस्ट लाइक मास्टर प्रोग्राम, जस्ट लाइक डॉक्टोरल प्रोग्राम। तो आप इनमें से किसी भी अगर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक यहाँ से देखेंगे कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो अगर इन जनरल बात की जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपकी जो कॉपी है सेकेंडरी स्कूल की वो आपसे रिक्वायर्ड होगी, यानी जो उसका लिविंग सर्टिफिकेट होगा उसकी कॉपी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपसे रिक्वायर्ड होगी, सीवी आप सबमिट करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप सबमिट करेंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ प्रोवाइड करेंगे इन केस अगर आप उन तीनों में से किसी की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे। इसी के साथ साथ जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है आप जो है उसको सबमिट करेंगे, मोटिवेशन लेटर आपसे रिक्वायर्ड होगा, और जो स्टूडेंट का जो मेडिकल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट होता
होता है उसको सबमिट करेंगे, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट का जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी भी उनसे रिक्वायर्ड होगी। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके एप्लीकेशन में होने चाहिए ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें और एक कंप्लीट एप्लीकेशन को आप सबमिट कर सकें। तो अब बात करते हैं कि अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो देन आपने अप्लाई किस तरह से करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। तो कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये चेकआउट करेंगे क्या जो स्टडी प्रोग्राम अवेलेबल है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं। जिस तरह की हमने बात की थी कि आपने अपना स्टडी प्रोग्राम किस तरह से फाइंड आउट करना है, बिल्कुल वैसे ही आपने अपना स्टडी प्रोग्राम फाइंड करना है। देन प्रोग्राम की कुछ रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, इन चीज़ों को आपने चेकआउट करना है ताकि आप उस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। और अगर आपका प्रोग्राम अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट्स को भी आप मीट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि अपनी जो प्रोग्राम है उसके लिए देन अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे। और देन आपसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी रिक्वायर्ड होगी ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। और स्टूडेंट जो है उनसे जो इंटरव्यू है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो भी रिक्वायर्ड होगा ताकि वो जो है अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो इन सिंपल से स्टेप्स को आपने फॉलो करना है ताकि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकें। और आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा जो इस यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर, ताकि आप अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है दैट इज़ स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि एक हंगरी की गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और ईच ईयर जो है नंबर ऑफ़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाती है, अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं। तो अगर बात की जाए कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट क्या हैं, तो स्टूडेंट को जो है ट्यूशन फ़ी की एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है। यानी उनकी जो ट्यूशन फ़ी है उनकी सपोर्ट उनको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। मंथली स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जाता है, डिपेंडिंग पोन कि अगर आप एक बैचलर या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो स्टाइपेंड आपके लिए डिफरेंट होगा। और इसी तरह अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो मंथली स्टाइपेंड है वो डिफरेंट होगा। स्टूडेंट को जो अकोमोडेशन है उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है और इसी के साथ साथ जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। अगर बात की जाए कि कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसे एप्लीकेंट जो कि हंगरी से बिलोंग करते हैं, यानी हंगरी के सिटीज़न हैं और हंगरी की जो नेशनैलिटी है उसको होल्ड करते हैं, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी तरह जो वो स्टूडेंट जो प्रीवियसली इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को होल्ड कर चुके हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर देयर स्टडी इन द सेम साइकिल ऑफ एजुकेशन, तो ऐसे जो प्रोग्राम है, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो अगर बात की जाए कि आपने जो है अप्लाई किस तरह से करना है, तो सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर अपना जो आपकी प्रोफाइल है, यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको सबमिट करेंगे, जो कि आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। देन आप उस एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर लॉगिन होने के बाद अपना जो स्टडी प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसी के साथ साथ अपना जो स्टडी प्रोग्राम है कि कौन सी प्रायोरिटी आप किस स्टडी प्रोग्राम को देना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को और एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे बाय 15th ऑफ जनवरी। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है इस डेडलाइन तक, क्योंकि ईच ईयर जो है एप्लीकेशन को अनाउंस किया जाता है, तो ईच ईयर जो है आप इस ड्यूरेशन के अंदर जो अपनी एप्लीकेशन है उसको सबमिट करते हैं। एंड देन जो है आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किए जाते हैं और जो एवेल्यूशन प्रोसेस है उसे कैरी आउट किया जाता है और जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको जो है बताया जाता है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इस तरह से आपने जो है अपनी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू द ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सिस्टम है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। और बात की जाए कि ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये किन स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं
तो इस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। बट मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो, और आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप इन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हंगरी यूनिवर्सिटी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पैच, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर उनको एग्जामेशन प्रोवाइड की जाती है, उनकी ट्यूशन फ़ी की, मंथली जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जाता है, अकोमोडेशन की सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, मेडिकल इंश्योरेंस की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी आपको अच्छी लगी होगी, आज की जो इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।